नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। साथियों, राम रावण का युद्ध हुआ था तो उन दोनों के बीच में युद्ध होने से पहले रावण का सामना राम जी की सेना के वानरराज सुग्रीव, लक्ष्मण जी, माँ बलशाली हनुमान जी से हुआ था। इस युद्ध में रावण के कई वीर योद्धा मारे गए थे। सबसे ज्यादा क्षति तो रावण को अपने ज्येष्ठ पुत्र मेघनाद के वध से हुई थी। उसके बाद तो रावण का क्रोध बहुत अधिक बढ़ गया। मेघनाद का वध होने के बाद रावण स्वयं क्रोध में आवेशित होकर सोने तथा रत्नों से जड़े रथ पर सवार होकर लंकापुरी से बाहर निकला। अनेकों प्रकार के अस्त्र शस्त्र हाथों में धारण करने वाले भयंकर राक्षस उसे घेर कर चल रहे थे। रावण वानर युद्धपतियों से युद्ध करता हुआ प्रभु श्री राम जी की ओर दौड़ा। रावण को क्रोधित होकर आक्रमण करते देखकर मेंद, नील, नल, अंगद, हनुमान जी और जामवंत ने भी सेना सहित आगे बढ़कर उन्हें चारों ओर से घेर लिया। उन रीछ और बानरों सेनापतियों ने देखते ही देखते वृक्षों की मार से रावण की सेना का संहार शुरू कर दिया। रावण ने जब अपनी सेना को शत्रुओं द्वारा मारे जाते देखा तब मायावी राक्षस राज रावण ने अपनी माया प्रकट करी। उसकी माया से उसके शरीर से सैकड़ों हजारों राक्षस फिर से प्रकट हो गए, जिनके हाथों में बाण, शक्ति तथा सृष्टि आदि दिव्य अस्त्र थे। प्रभु श्री राम जी ने उन सभी राक्षसों को अपने दिव्य अस्त्रों द्वारा फिर से नष्ट कर दिया। तब राक्षस राज रावण ने फिर अपनी माया की सृष्टि की। उसने माया की सहायता से दशानन रावण ने श्री राम और लक्ष्मण के ही बहुत सारे रूप धारण किए हुए उन्हीं के समान से रूप उत्पन्न कर दिए और फिर उन दोनों पर आक्रमण करके धावा बोल दिया। सभी राक्षसों के हाथों में धनुष बाण लिए हुए श्री राम जी और लक्ष्मण जी को पीड़ा और कष्ट देते हुए उन पर टूट पड़े। राक्षस रावण की इस तरह की माया देखकर लक्ष्मण जी जरा भी घबराए नहीं। उन्होंने राम जी से कहा कि हे भगवान, अपने ही समान जो ये पापी राक्षस दिख रहे हैं उनका विलंब किए बिना आप वध कर डालिए। तभी श्री राम जी ने रावण ने जो अपनी माया से राम लक्ष्मण के समान रूप धारण करने वाले राक्षस माया से प्रकट किए थे उन सभी का संहार कर दिया। उसके बाद इंद्र ने मातली को एक रथ के साथ प्रभु श्री राम जी के पास भेजा। तब मातली ने प्रभु श्री राम जी से बोला, हे प्रभु सिंह, ये हरे रंग के घोड़े से जुता हुआ विजयशाली उत्तम रथ देवराज इंद्र का है। इस विशाल रथ के द्वारा देवराज इंद्र ने सैकड़ों दैत्यों और दानवों का संहार किया है। हे नरश्रेष्ठ, मेरे द्वारा संचालित इस रथ पर आप बैठकर युद्ध कीजिए और रावण का शीघ्र वध कर डालिए। तनिक भी विलंब मत कीजिए। मातली के ऐसा कहने पर राम जी ने उसकी बात पर संदेह की इसलिए किया कि कहीं यह भी तो राक्षस राज रावण की ही माया न हो। तब राम जी को विभीषण जी ने कहा, हे पुरुष सिंह, ये दुरात्मा रावण की माया नहीं है। माधुते, आप शीघ्र ही इंद्र के इस रथ पर आरूढ़ हो जाइए, विराजमान हो जाइए। तब विभीषण जी के बात पर विश्वास करके प्रभु श्री राम जी ने प्रसन्नता पूर्वक विभीषण जी से कहा, ठीक है। और फिर यह कहकर राम जी रथ पर आरूढ़ हो गए, बैठ गए और बड़े वेग के साथ दशमुख रावण पर आक्रमण कर दिया। रावण पर शीघ्र राम जी का आक्रमण होते ही सभी प्राणी हाहाकार कर उठे। देवलोक में नगाड़े बज उठे और जोर जोर से सिंहनाद होने लगा। दशानन रावण और राजकुमार श्री राम जी के उस समय बीच में जो महाभयंकर युद्ध हुआ, उस युद्ध की संसार में अन्य कहीं भी उपमा नहीं दी जा सकती थी। राक्षस राज रावण ने श्री राम जी पर एक त्रिशूल चलाया जो उठे हुए इंद्र के वज्र तथा ब्रह्मदंड के समान अत्यंत ही भयंकर था। परंतु श्री राम जी ने उसी समय अपने तीखे बाणों द्वारा उस त्रिशूल के टुकड़े टुकड़े कर दिए। उनका यह दुष्कर अति दुर्लभ कर्म देखकर रावण के मन में भय व्याप्त हो गया। उसके बाद रावण ने क्रोधित होकर तुरंत ही तीखे सायों की वर्षा शुरू कर दी। तो उससे उस समय श्री राम जी के ऊपर तरह तरह के कई शस्त्र गिरने तथा भुषुंडी, शूल, मूसल, फरसे, नाना प्रकार की शक्तियां, शतधवी तथा तीखी धार वाले बाणों की भी वर्षा होने लगी। रावण की उस विकराल माया को देखकर सब वानर भय के मारे चारों दिशाओं में भागने लगे। तब श्री राम जी ने सोने के सुंदर पंख तथा उत्तम अग्र भाग वाले एक श्रेष्ठ बाण को तरकस से निकाल कर उसे ब्रह्मास्त्र द्वारा अभिमंत्रित किया और फिर श्री राम जी द्वारा ब्रह्मास्त्र से अभिमंत्रित किए हुए उस बाण को देखकर सभी देवतागण, देवराज इंद्र, गंधर्व सभी में हर्ष की लहर दौड़ गई। शत्रु के प्रति श्री राम जी के मुख से ब्रह्मास्त्र का प्रयोग होते देखकर
देवता, दानव और किन्नर सभी ये समझ गए कि अब इस राक्षस राज रावण की आयु बहुत थोड़ी ही रह गई है। उसके बाद श्री राम जी ने उठे हुए ब्रह्मदंड के समान भयंकर तथा अप्रतिम अति तेजस्वी उस बाण को छोड़ दिया। तब श्री राम जी द्वारा धनुष को दूर तक खींचकर छोड़े गए उस बाण के लगते ही राक्षस राज रावण रथ, घोड़े और सारथी सहित उस तरह से जलने लगा मानो भयंकर लपटों वाली आग के लपेटे में रावण आ गया हो। इस तरह अनायासी महान कर्म करने वाले प्रभु श्री राम जी के हाथों से रावण का वध हुआ। ये देखकर सभी प्रसन्न हो गए। उसके बाद सभी ने ये सोचा कि अब रावण के अत्याचारों का अंत हो गया है। उसके बाद में महान भाग्यशाली रावण, जिसे प्रभु श्री राम जी के हाथों से मुक्ति मिली थी और वह ब्रह्मास्त्र के तेज दग्ध से दुखी होकर संपूर्ण लोकों से नष्ट हो गया। उसके शरीर के धातु, मांस तथा रक्त भी ब्रह्मास्त्र से नष्ट हो गए थे। उसकी राख तक नहीं दिखाई दी। महाज्ञानी साहसी रावण का अपने अभिमान के कारण ही ऐसा अंत हुआ। फिर भी उसे अपने भक्ति ज्ञान की वजह से प्रभु श्री राम द्वारा जो विष्णु अवतार थे उनके हाथों मुक्ति मिली। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट करके हमें अवश्य बताएं। यदि जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे आगे शेयर करें, वीडियो को सपोर्ट करें। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो आप, और ये वीडियो आप पहली बार देख रहे हो, सुन रहे हो, तो साथ ही मेरे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि अन्य नई जानकारियां आप तक अतिशीघ्र पहुंच सके। अपना अमूल्य समय देकर वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।